आज हिसार राजपूत धर्मशाला में महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आप देख सकते हैं सीधा कितना जोश है लोगों में, और देखिए जानिए। कीर्ति घड़ी वीर श्रोमणि तुम हो सबसे आला, कीर्ति घड़ी वीर श्रोमणि तुम हो सबसे आला। और श्वास श्वास में चलती चलती देश प्रेम की ज्वाला, श्वास श्वास में चलती हम रखते इस कैसा लग रहा है हिसार में आए? बहुत अच्छा लगा, और आज सामाजिक कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है और बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण राजपूत सभा के द्वारा कराया गया, और समाज के सेवा के लिए हिसार राजपूत सभा लगातार छत्तीस बिरादरी की सेवा करने का कार्य कर रही है। मैं दिल की गहराई से हिसार राजपूत सभा का धन्यवाद भी करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम हुआ किस रूप में देख रहे हैं, कैसा लगा? देखिए, महाराणा प्रताप जयंती देश भर में ही नहीं पूरे विदेशों में भी मनाने का कार्य हो रहा है। उसी कड़ी में हिसार राजपूत सभा ने आज छत्तीस बिरादरी के लोगों को यहाँ बुला करके महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया। मैं सभा के सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सभी समाजों को साथ लेकर के, अगर मैं थोड़ी सी राजनीतिक बात करूं तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सब समाजों को साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है। और क्योंकि मैं सभा की अध्यक्षता कर रहा था, तो मैं कमल गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सभा को, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है। हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है, और हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं उत्तरी हरियाणा की अगर बात करूं तो 27 विधानसभा सीटें मेरे तीनों लोकसभा के अंदर पड़ती हैं, और बिल्कुल क्लीन स्वीप जो है। ये जोश से कर्नाटक जीत का है क्या? नहीं, लगातार आप देख सकते हैं, जब से राहुल जी की पदयात्रा रही, मेरे अपने क्षेत्र में 14 किलोमीटर राहुल जी लगातार पैदल चले। लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, हरियाणा के अंदर फिजा पलटी है। राहुल जी की यात्रा के बाद हरियाणा के अंदर एक ज़बरदस्त माहौल कांग्रेस के प्रति बना है, और मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और उसका कारण ये भी है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री गैर तजुर्बेकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के गैर तजुर्बेकार होने की वजह से आज हर एक वर्ग मुख्यमंत्री से परेशान है। जिस विधानसभा से मेरे जिले से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, करनाल शहर से वो विधायक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ करनाल शहर से भी मुख्यमंत्री भारी वोटों से हारने का काम करेंगे। राजस्थान के प्रभारी के रूप में मुझे राजस्थान में पार्टी ने कार्य करने का मौका दिया है, और वहाँ तो राजस्थान तो छत्तीस बिरादरी की धरती है, वहाँ सभी समाजों के कार्यक्रम होते हैं। सभी समाजों के कार्यक्रम में हम यहाँ जाते हैं। वैसे भी हर समाज के प्रोग्राम में हम पहुँचते हैं। आज हमारे समाज ने यहाँ कार्यक्रम किया, बहुत खुशी हुई। हिसार में पहली बार आए? पहले भी आए? नहीं, पहले भी आते रहे हैं, पर सामाजिक कार्यक्रम में मेरा आज राजपूत सभा की तरफ से जो कार्यक्रम उसमें पहली बार आया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर मकराना साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हिसार में आए, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त है मामला। मैंने तो सोचा यहाँ राजपूत क्षत्रिय समाज की संख्या कम है, तो संख्या देख के लग रहा है कि संख्या कम है, जज्बा कम नहीं है, छोटा नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा, ज़बरदस्त सर। महाराणा प्रताप के प्रति पूरे देश में जज्बा है, और इन लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, संख्या कम हो सकती है, मन का भाव कम नहीं है, छोटा नहीं है। तो ज़बरदस्त मामला है, और सब लोग पूरे देश प्रदेश में इसी तरीके से मनाई जा रही है। और आज यहाँ आपके हिसार के क्षत्रिय समाज के बीच में आकर बड़ा प्रसन्नता हो रही है। इनका इतना बड़ा ये हॉल है। मैं तो इन सबको यही बोलना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी को, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की जयंती आप मना रहे हो, पर युवाओं के एजुकेशन के लिए इनको कुछ करना चाहिए। जो एजुकेट युवा होगा वो कहीं ना कहीं समाज को उत्थान की ओर लेके जाएगा। हिसार में पहली बार आए हो या पहले भी आए थे? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। सामाजिक प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ। वैसे आया हूँ मैं हिसार में, सामाजिक प्रोग्राम में पहली बार आया हूँ, और
अगर ये बुलाते रहेंगे तो हर बार आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना जोश लगा लोगों में महाराणा प्रताप का? ज़बरदस्त जोश है, ज़बरदस्त उत्साह है, और ये जोश और उत्साह रहना चाहिए। ये हर एक काम में होना चाहिए, पॉजिटिव काम में तो हमेशा होना चाहिए। आजकल युवा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो महाराणा प्रताप जिन्होंने 3600 कौम की लोगों को साथ लेकर, भील मीणा हर एक व्यक्ति उनकी सेना में था, तो किसी भी जाति बिरादरी के खिलाफ गलत टिप्पणी करके मुझे लगता नहीं है कि क्षत्रिय समाज का युवाओं का भविष्य हो सकता है। सभी को अच्छा बोलिए, सम्मान दीजिए, तब सम्मान पाओगे। क्षत्रिय वही था जो 3600 कौम को लेके चलता था, न कि किसी के खिलाफ बोलता था। आपको अगर कोई आंख दिखाए तो उसको जवाब प्रत्युत्तर वैसा दो, न कि पूरे समाज को गाली दो। यहाँ के मैं कई सारे ऐसे फेसबुक के नेताओं को जानता हूँ जो इस तरीके की बकवास करते रहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा मेरे जो भी भाई मुझे युवा सुन रहे हैं भाई, ये अपना काम नहीं है किसी पे किसी भी जाति को गलत बताना। अगर कोई 2-5 लोग गलत है तो हर जाति में, और उन लोगों को जो आपको बाकायदा चैलेंज करो तो उनको खुद को जवाब दो ना, उनकी जाति को टारगेट क्यों करना है? अगर आप ताकतवर हो, ताकतवर आदमी सीधा चैलेंज को स्वीकार करता है और जवाब देता है उसको, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में जवाब दें। मैं मना नहीं करता, और जातियों को टारगेट करके आपस में वैमनस्यता मत पैदा करो। महाराणा प्रताप उसी का नाम थे जो सबको लेके चले, हमें भी सबको लेके चलना चाहिए। आखिर में जो हमारे हिसारवासी देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो मेरे युवाओं सब ऐसा है कि आने वाले दिनों में एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा ताकत है। एजुकेटेड आप रहें, शिक्षित रहें, ताकतवर अपना शरीर बनाएं। आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा का हर आदमी पहलवान नहीं होता, पर मुझे लगता है कि आपके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो पहलवान बनो, शांड बनो और शिक्षित बनो। ताकत के साथ बाकायदा उस पर कंट्रोल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। कई सारे पहलवान बिना कंट्रोल के कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पहलवानी ज़रूरत नहीं है। पहलवान वो बनो जिसका मस्तिष्क पे, जिसका अपनी ताकत पे बाकायदा कंट्रोल हो, अपना अधिकार हो, और सभी एकजुट रहे। हरियाणा में क्षत्रियों की कमी जरूर हो सकती है, संख्या कम हो सकती है, जज्बा कम नहीं है। जज्बा बरकरार रखो, और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान अपने जितने भी पूर्वज हैं उनकी जयंतियां मनाते रहो, नहीं तो लोग लेके उड़ जाएंगे और आपके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अपने देश में ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि हम त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं ताकि बच्चों को उनके बारे में जानकारी मिले। तो मैंने आज भी इस बात का आह्वान किया। हमारे बीच में हमारे पृथला के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक नयन पाल जी हैं, वो भी आए हैं इसमें। और ये महाराणा प्रताप, शिवाजी और हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे जो संत महात्मा हैं, चाहे वो कबीर जी हों, चाहे वो रविदास जी हों, चाहे वो भगवान वाल्मीकि हों, ऐसे ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे अनेक जो हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हम उन सब को जब उनके जन्मोत्सव पर या किसी मौके पर उनको याद करते हैं तो उनकी जो चरित्र है, उनका जो जीवन का जो जैसा उनका जीवन था, उस जीवन की चर्चा करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताते हैं। तो उस बच्चे को उसकी पहचान बताते हैं कि तेरी पहचान महाराणा प्रताप थे, तेरी पहचान पृथ्वीराज चौहान थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं महाराणा प्रताप सभा को बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप जिनका नाम सुनते ही जोश आ जाता। आज खुद आप प्रोग्राम में आए, मैंने कहा ना उनकी वो लाइन याद आती है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। एक कविता हमने पढ़ी हुई है, तो वो याद थी मुझे, मैंने वो लाइन बोली। नयनपाल जी आप कुछ बोलिए। बस आपने बोल दिया, पृथला विधायक नयनपाल जी हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका, हिसार में आप आए। जी धन्यवाद। आज मुझे महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हिसार में आने का मौका मिला है, और हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री जी भी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, तो मुझे भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया, और मैं एक परिवार के हिस्सा के रूप में यहाँ आया हूँ। और हम केवल लोगों को या आने वाली पीढ़ी को यही बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो किसी भी कीमत पर हम उन सभी जो कुर्बान हुए, उनकी कुर्बानी को हम गलत ना जाने दें, बेकार ना जाने दें, और कहीं ना कहीं कुछ समय निकालकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम करें। और मैं कई बार, मैंने कल पिंजौर में भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये पार्टी
देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ती है, इसके लिए नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है, तो उसके बाद जो भी कोई और अपने जो ज़रूरत की चीज़ें पूरा करती हैं, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। हिसार में आज आपने लोगों का जोश देखा, कैसा लगा? देखिए, चाहे किसी कम्युनिटी की संख्या बल कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जयंती आज यहाँ इतने उत्साह से मनाई जा रही है, और मैं कई दिनों से, अभी भी मुझे रोहतक जाना है, वहाँ भी महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, कल मैं पिंजौर में था, तो पूरे देश में मनाई जाती है। और मैं कहता हूँ केवल महाराणा प्रताप की जयंती नहीं, आज हमारे जितने भी वीर सपूत हुए हैं, बिल्कुल ठीक कहा था माननीय मंत्री जी ने कि 1947 की आज़ादी के बाद भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हम अकबर का, मुगलों का, फलाने का नाम जो ना लेकर के चलते थे, लेकिन आज राम से लेकर के और जितने भी हमारे इस देशभक्त हुए हैं उनका नाम केवल चाहे रोड्स के लिए हो चाहे अन्य चीज़ों पर हो, उनके लिए लिया जाता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ मंत्री जी कमल गुप्ता जी थे और साथ में मैनपाल जी पृथला से विधायक थे, और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया जो महाराणा प्रताप जयंती है उसके अवसर पर। बाकी प्रोग्राम आपके सामने है। सब भाई बहन जोर से बोलेंगे, अगर जोर से नहीं बोले तो ये राजपूती शान की बात हो जाएगी। क्यों? ठीक है ना? जोर से बोलेंगे, बोलिए महाराणा प्रताप की। ठीक बोले, लेकिन महाराणा प्रताप जैसी बोली बोली। जोर से बोलिए महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत ही हमारे इतिहास में जिन लोगों ने इतिहास रचा और जबरदस्त इतिहास रखा, ऐसे पृथ्वीराज चौहान आज से 1000 साल पहले इस देश के शूरवीर राजा होते थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, 17 बार। लेकिन कुछ जयचंदों के कारण 18वीं बार हार गए। लेकिन हारने के बाद भी जब उनकी आंखों में तीर घुसाकर उनको जला दिया गया था, तो भी शब्द भेदी बाण चलाकर उन्होंने राजा की आंख में चलाकर और उसको मार दिया था। कितनी बड़ी विचित्र बात, कितनी साहसिक बात है। महाराणा प्रताप के बारे में एक लाइन सुनते हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। सुनी होगी आपने भी। तो इनकी शूरवीर गाथाएं और इनकी आज हम जयंती मनाने के लिए पूरा समाज यहां इकट्ठा हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं। इस सभा में उपस्थित मैं पहले तो हिसार का जनप्रतिनिधि होने के कारण, यहां का एमएलए होने के कारण हिसार के जन जन की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। इस सभा में हमारे विधानसभा के साथी पृथला के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक आदरणीय नयनपाल जी, आदरणीय राजपूत सभा के प्रधान श्री सावंत सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह राठौर जी, श्री भगवान सिंह तेना जी, श्री महिपाल सिंह मकड़ाना जी, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जी, प्रशांत सिंह जी और सभी मेरी उपस्थित वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जो समाज, जो देश, जो परिवार अपने पूर्वजों को उनके जन्म दिवस पर
या पुण्यतिथि पर याद नहीं करता, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं पहले भी आया था यहां महाराणा प्रताप की जयंती पर, आप सब लोगों के दर्शन किए थे, बड़ा अच्छा लगा था। महाराणा प्रताप का सिसोदिया परिवार में इसी महीने की 9 तारीख को 1540 में कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। 9 मई 1540। और उन्होंने अपने जीवन में जो इतिहास रचा, हल्दी घाटी का युद्ध सबसे ज्यादा प्रचलित है। अभी भाई बहुत सुंदर उनका गीत के माध्यम से वर्णन भी कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से पूरे परिवार को राजा उदय सिंह के घर उनका जन्म हुआ। हाँ भाई, क्या नाम आपका? आकाश राणा जी। तो प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है ये अपना। कहाँ से आए हो आप? मैं मतलब यूनिवर्सिटी से हूँ। जी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से कैसे पता लगा प्रोग्राम का? ये मतलब हमारे भाई भी थे यहाँ पे, मतलब 5-7 साल पहले पुराने भाई थे यहाँ पे, तो बहुत कार्यक्रम में अपने जुड़ते थे ही। अब हम आगे जुड़ रहे हैं अभी कार्यक्रम में ही। आपका क्या नाम है? मेरा जी वंशराज राठी नाम है। अच्छा अच्छा जी। तो पहले भी आए हो ऐसे प्रोग्राम में? हाँ जी, मैं पिछले साल भी था इस प्रोग्राम में। हाँ जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफी। मतलब रहने वाले? हाँ बेटे, क्या नाम है? विनीत। विनीत कहाँ से आए हो? लांदड़ी अग्रवा से। क्या सोच के आए थे? क्या सोचा, क्या पता लगा कि यहाँ आए हो आप? क्या नाम है, राठौड़ सभा के बारे में, राठौड़ सभा के बारे में, इनके बारे में पता चला। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। कमल गुप्ता जी को अभी सम्मानित किया गया पगड़ी पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर राजपूत सभा हिसार के द्वारा। कैसे हो? ठीक है जी। क्या नाम है? जगदीश। जगदीश, कहाँ से आए हो? श्याम सुख से। अच्छा, और कैसा लगा यहाँ के? हाँ? प्रोग्राम कैसा रहा? बढ़िया चल रहा है। अच्छा है? हाँ। जोश है? खूब जोश है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम आपका? किशन सिंह भाटी। कहाँ से आए? तलवंडी रुका। तलवंडी रुका। प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जोश। नमस्कार। क्या नाम है? प्रेम सिंह। अच्छा, कहाँ से आए? दानसू से। अच्छा अच्छा, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे जो दानसू गाँव से पीडीसी मेंबर? कैसा रहा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा जी। हर बार आते हैं, बहुत अच्छा जोश आता है जी। धर्मपाल सिंह। कहाँ से हो? हिसार कैंट से। हिसार कैंट से। प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम अच्छा रहा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जोश। अच्छा। हाँ भाई, क्या नाम है? पंकज। कहाँ से आए हो? श्याम सुख से। श्याम सुख से। कितना जोश है भाई? फुल है। महाराणा प्रताप का तो नाम जोश कर देता होगा। जैसे लगाम खून दौड़ा है उस तरह दौड़ा है भाई। फिलहाल तो हर बार आते हो? हर बार आओ भाई। गांव चारनोद से जी। चारनोद से। मैं 35 साल से इस धर्मशाला में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये और बहुत प्रोग्राम आज का कैसा बहुत ही है? बढ़िया लगा जी। महाराणा प्रताप का नाम सुन के जोश आ हाँ जी, जाता है। करंट आ जाता है जी हमारी माँ से। हाँ भाई, कितना करंट आता है नाम से? बहुत ज्यादा ही आ जाता है। ज्यादा फुल। आयोजन में पधारे तो कृपा करके आप अंदर विराजे। अपनी सवारा राजपूत सभा हिसार के अध्यक्ष आदरणीय साउंड सिंह जी ठाकुर साहब, आपको प्रणाम। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौर साहब एवं राजस्थान के सह प्रभारी, आपका इसी सभा में अभिनंदन और स्वागत। राष्ट्रीय करनी सेना के और राजपूत संगठन के अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी मकराना साहब मंच पर विराज रहे, भगवान सिंह जी शेरगढ़ से और श्री पंकज सिंह जी राणावत साहब
सबका नाम लेना चाहूंगा। काफी समय से प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। मुझे विश्वास नहीं, मैं आपके नजदीकी गांव का हूं, ज्यादा दूर नहीं है, चूरू में, हिसार में एक पूरा डेजर्ट एरिया है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मुझे इतना पता नहीं कि हिसार के वीर सरदारों ने एक महासभा बनाई और उसी सभा में बड़े सुंदर आयोजन चल रहे हैं। इसी सभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। कुछ समय की परिस्थिति, समय का अभाव, जिन वीरों ने इस मातृभूमि के लिए, इसी देश की एकता और अखंडता के लिए बड़े बड़े कोट और किले, हजारों हजारों एकड़ जमीन और हस्तिनापुर जैसा किला देश आजादी के लिए जिन राजपूतों ने दान कर दिया, आज हमें यह मांगना पड़ रहा है कि हमें 7 लाख रुपया चाहिए। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, समय बदला, हम लोग रच भूल गए, पूती पूती याद रही, रच रखे रजपूत, ये भाव हमारा हम भूल गए। क्योंकि जब जन्म दिवस और ये सभाएं जब होती हैं, इनको व्यर्थ मत जाने देना, इनसे संस्कार मिलते हैं, ये अपनी धरोहर है, इससे हमारे बच्चों में जागृति आएगी, इससे हमारी मातृशक्ति में संस्कार आएगा। अरे राजपूत लिखने से राजपूत नहीं होता, इस मातृभूमि के मान सम्मान के लिए जो जुड़ता है वो राजपूत होता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जब बात करें तो हमें बताया जाता है कि अकबर महान था। कौन कहता अकबर महान था? जिन्होंने 1.25 मन जनेऊ उतार करके भोजन करने का संकल्प लिया था, क्या वो महान था? जिन्होंने जगह जगह गो कत्ल के कत्ल खाने खोले, वो क्या वो महान था? लेकिन युद्ध में कौशल महाराणा प्रताप जैसा नहीं था। ऐसा एक वीर था इसी हिंदुस्तान में, वो महाराणा प्रताप, जिन्होंने संविधानता स्वीकार नहीं की। अकबर को ही घुटना टिकाया, सब अपने भाले और बल से, मां चौमांदा की आशीर्वाद से, भगवती के आशीर्वाद से घास तक की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन परम त्याग नहीं त्यागा, वो थे महाराणा प्रताप। आज आप लोग कह देते हैं राजपूतों की शादी में दहेज प्रथा बंद करो, ये कुछ हटकर के विषय है। पहले तो जितने भी ये भाषण देते हैं ना, मेरे जैसे, मैं भी राठौड़ वंश का भिक्खा वंश में हूं, ये भाषण देने वालों को संकल्प करवाया करो कि आप संकल्प लेके जाओ कि आपके घर में दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। इनसे संकल्प करवाओ। सभा में बुलाते हो तो पहले गंगा जल लेकर के मां भवानी के मंदिर में कहा करो कि आने वाले सारे संकल्प करके जाया करो, अपने आप ही बंद हो जाएगी। राजपूत ने तो संकल्प के लिए त्याग किया है, शरीर तक का त्याग किया है। समाज के निर्माण में राजपूतों का नाम है। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। आज हम कुछ सीख के जाएंगे। एक तो सबसे पहले निवेदन यह करना चाहूंगा कि भगवान राम से तो हम बड़े नहीं। भगवान राम ने भी भिलनी के झूठे बोर खाए थे। भगवान राम ने भी निषाद के साथ बैठ करके भोजन किया था, और भक्ति रूपी बात करें तो मीरा विरोध किया था। अरे महाराणा प्रताप की अगर हिंदू मुसलमान की राड़ होती, लड़ाई होती, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति हाकिम का सूरी नहीं होता, वो कोई दूसरा जाति का हिंदू होता। सोचने की बात है। महाराणा प्रताप की कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। प्रत्येक जड़ चेतन जीव की रक्षा हो, उस रक्षा की लड़ाई थी। जो
जंगल में भटकता हुआ महाराणा प्रताप और उनका पुत्र अमर सिंह, भूख लगी तो जंगल में खरगोश भी थे, तितर भी थे, हिरन भी थे, लेकिन अपने बेटे को शिकार नहीं करने दी, घास की रोटी बना करके वो ही अपने पुत्र को खिलाई। लेकिन आज हम लोग जाति में, गोत्र में, आप चौहान है, ये तंवर है, ये राठौड़ है, ये बनिरोत है, ये बिक्का है, ये तो रिश्तेदारी के लिए बना हुआ। वीर सरदारों, आगे बढ़ना है। इसी समय में सिर काटने की जरूरत नहीं, सिर गिनाने की जरूरत है। सिर गिनाए जाते हैं, हम कितने लोग हैं, आज आप कितने हैं तो सुंदर लग रहे हैं, अलग अलग बढ़ जाते, गोत्रों में, खापों में बढ़ जाते, समाज नहीं चलेगा। तो आप भक्ति से, वीरता से, सूरवीरता से धरती के रक्षक में आपका हमेशा नाम लिया जाएगा। और राजपूत का नाम निकाल दे इतिहास में तो इतिहास से लुप्त हो जाएगा। तो मैं आप सबके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी वक्ता है हमारे महिपाल सिंह जी, ज्यादा बोलते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी भाई साहब की तो प्रत्येक समझ में एक एक शब्द में कुछ समाज के लिए और सबके लिए बड़े सुंदर व्यक्तित्व देते हैं। एक बात जरूर कहूंगा आपको, बनो सहारा, बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा भ्रमत नावों के लिए, खुद के लिए जियो तो क्या जियो, जियो तो जियो हजारों के लिए। एक एक राजपूत हजार के लिए जिया है और मर मिटा है। इन शब्दों के साथ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि महिपाल सिंह जी घड़ी की तरफ देख रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप संगठित रहें और समाज में सुधार करें। आज तलवार का समय नहीं है, पेन का समय है। बच्चों को पेन पकड़ाओ। दूसरी बात, संस्कार, राजपूत एक संस्कार का नाम है। सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मातृशक्ति को, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम टिंकू, पिंकू, ट्रांसमीटर ये मत लिखाओ, वही लिखो जोरावर सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, शक्ति सिंह, वही नाम रखो माँ भवानी के रूप में भवानी सिंह। क्या टिंकू, पिंकू, ट्रांसमीटर, छुरिया, गंडासा ये राजपूतों के नाम है क्या? अरे जिनके आगे दास लगता था, जिनसे आगे नाथ लगता था, टिंकू पिंकू नहीं है, हम सूरवीरों की औलाद है। प्रत्येक 36 कौम जात बिरादरी को साथ में जोड़ के चलने वाली हम जात है। इसलिए रच राखे रजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन आप लोग काफी समय से बैठे हैं। मेरा इतना निवेदन रहेगा, जिस चूल्हे पर अपने पितरों का प्रसाद बनता है, कृपा करके उसी चूल्हे पर मीट मित्रा बंद कर देना। गीता में लिखा है 14 नंबर अध्याय में, जिस चूल्हे पर पितरों का प्रसाद होता है उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जिससे जहां माता जी बाबू सा विराजते हैं, वह चंपल और जूती और घूंघट उठा करके जो हमारी भान बेटियां माताएं जो चल रही हैं, हमारी भाभी साहब जो चल रही हैं, ये अपना काम नहीं। अलाउद्दीन खिलजी उस पद्मिनी को शीशे में नहीं देख सका, पानी में नहीं देख सकता, उसने जौहर तक कर लिया था। ये है हमारी मर्यादा घूंघट की। मैं नहीं कहता कि बाहर घूंघट निकालो, अपने बुजुर्ग बैठे हैं वहां एक मर्यादा निकालो। सीता जी ने भी सिर पर पल्लू रखा था, बुरा मत मानना मेरी बात का। वो कह रहा हूं जो हमारे को जो सिखाया है धरोहर में दिया। तो चूल्हे पर मांस मित्रा बंद करो, घर में कुछ करना है तो अपने इधर उधर देख लेना, लेकिन बचना इसे कम से कम। दूसरी बात, इस श्राप का त्याग कर दो। इसने समाज के कोट, किले, जमीन, जायदाद, भान, बेटी सबकी इज्जत तक लुटवा दी। संकल्प ऐसा भी करना कि हमारे घर में मदिरा नहीं आए, विष नहीं आए, ये दारू नहीं आए। समाज सुधारने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। 2 दिन नींद नहीं आएगी, भगवान शिव जी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तीसरे दिन
नींद आपको तो आए या नहीं आए, औलाद बड़ी चैन से सोएगी, क्योंकि घर में ये चीजें निकल जाएंगी, हम सब सुखी रहेंगे। तो आप मेरी बातें सुनी, जो अच्छी लगे बात वो अपने साथ रख लेना, और जो नहीं लगी तो आज ही क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि कुछ शब्द ऐसे कह दिए हों कि किसी को गलत लगे। तो आप आए, प्रातः समरणीय मां भवानी, महाराणा प्रताप, हमारे वीर, हमारे धर्म गुरु जितने भी हैं, सबको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम। जय माता साहब। मैं समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर के अध्यक्ष हैं। पिछले वर्ष भूगरा में, जो कि जिला जोधपुर में है, भयंकर गैस त्रासदी हुई थी, जो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि टीवी पर भी इसका प्रसारण कई दिनों तक हुआ था, जिसमें 35 समाज के व्यक्ति काल के ग्रास बन गए थे। वे कई घरों के चिराग उजड़ गए थे। आपने अपने प्रयत्न व संघर्ष द्वारा प्रशासन से इस दुर्घटना पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में काफी सहयोग किया। इतना ही नहीं, आपने अपने व्यक्तिगत प्रयास से लगभग 12-13 करोड़ की राशि एकत्रित करके पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद प्रदान की। इस समाज कार्य में हिसार सभा द्वारा भी अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान राशि दी गई थी। आप एक कुशल अध्यक्ष ही नहीं, अपितु प्रशिष्ट समाज सेवी भी हैं। आप द्वारा समाज के लिए 8-10 करोड़ की लागत से हरिद्वार में एक विशाल धर्मशाला का निर्माण भी कराया गया है, जो कि समाज बंधुओं को। आज जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से, उसमें अभी हमारे नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे जो दर्शक। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, अमरपुरा धाम श्री पाबूजी महाराज का स्थान है, चूरू राजस्थान से। आज हिसार आए, प्रोग्राम में आया, आपका भाषण भी देखा, दर्शकों ने भी देखा, बड़ा जोश था। क्या ये महाराणा प्रताप का नाम का कमाल है, वैसे ही देते हैं आप? नहीं, महाराणा प्रताप का तो पूरे विश्व में कमाल है, जो इसी हिंदुस्तान को धर्म गोत्र से दूर हट करके मानव सेवा का पाठ पढ़ाया और 36 कौम जात बिरादरी को साथ लेकर के हिंदुस्तान में एक नींव मजबूत की, जिससे आज समाज उनका गर्व के साथ नाम लेता है। क्योंकि वो किसी हिंदू मुसलमान की मत और जाति की लड़ाई नहीं लड़ी। महाराणा प्रताप तो वो वीर थे जिनके सेनापति भी आखिम खां सूरी थे। अब आप देखिए, जातीय धर्म गोत्र से देखें, हिंदू मुसलमान की बात को देखें, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति शेर वो सूरी खां क्यों होते? तो आखिम खां सूरी सेनापति महाराणा प्रताप की सेना में अगर जातीय की बात करें, कुछ लोग ये दलितों के बारे में कहते हैं कि राजपूत ये करते थे वो करते थे। राजपूतों ने तो हमेशा साथ लिया दलितों को, क्योंकि भक्ति रूपी मीरा की बात करूं तो मीरा के गुरु भी रविदास जी थे। और जहारवीर गोगा जी की बात करूं तो गोगा जी के भी सेनापति बज्जू कोतवाल थे। पाबूजी राठौड़ की बात करूं तो पाबूजी राठौड़ के साथ में भी 5200 सैनिक, नाइक, भील एवं श्रवण समाज के साथ में सब समाज के लोग थे। और महाराणा प्रताप की बात करूं तो 400 सैनिक भील समाज के थे। तो ये सब समाज को साथ लेके चलने वाले हमारे वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के इस पावन अवसर पर मैं हिसार आया, बहुत अच्छा लगा। भाईचारा और प्रेम बना रहे इन शब्दों के साथ। जय महाराणा प्रताप, जय हिंदुस्तान। क्या कहेंगे? आज का आयोजन बहुत अच्छा था। इसमें ये जो हमारी धरोहर है, समाज एक धरोहर है, समाज एक माला है, समाज एक प्रेम का प्यार का प्याला है। इससे प्रेरणा हमारे बच्चों को मिल रही है कि हम जिन वंश से पैदा हुए, राम, कृष्ण, लोक देवता, भक्ति रूपी देवता, शिरोमणि, अब समय आ गया है पेन का और किताब का। तो आप अपना पेन उठाएं, पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें और इस देश के निर्माण में और सहयोग करें। आप आगे बढ़ें, यही हमारा
सबको संदेश। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी सोच। आज हिसार में जो महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है उसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उन्हीं में वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम से मनाई गई राजपूत धर्मशाला हिसार में। हरियाणा टुडे से मैं देव आजाद देवा, कैमरामैन प्रेम कुमार के साथ। जय हिंद।